नमस्कार, मैं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय मैं मौजूद हूँ कृषि दर्शन एक्सपो में आइकॉन सोलर के स्टॉल पर, और हमारे साथ आइकॉन सोलर के जीएम रजत श्रीवास्तव जी हैं। रजत सोलर किस तरीके के सोलर पैनल्स बनाता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जानने के लिए हम रजत श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति। धन्यवाद। तो आइकॉन सोलर विगत 10 वर्षों से सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में है। सोलर पैनल अभी जो बना रही है, वैसे हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन दोनों टेक्नोलॉजी पे सोलर पैनल बनते हैं, लेकिन चूंकि ALMM और बाकी चीज़ें आ रही हैं, जिस वजह से नई टेक्नोलॉजी ALMM को यूज़ किया जा रहा है कृषि में। तो इस वजह से क्या होगा, आपको कम जगह में आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लाइक 540 वाट, 550 वाट, इस तरह से अपन पैनल्स आजकल आ रहे हैं। तो कम जगह में आपको एनर्जी मिलेगी, इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी, आपकी जो सर्विसेज रहती हैं जो वो कम रहती हैं। तो इस तरह से काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है। हम लोगों ने 3 लाख पंप लगाए हैं पूरे इंडिया में अभी तक। हमारे जहाँ पे सोलर पैनल्स यूज़ हो रहे हैं, तो 3 लाख पंप लग चुके हैं, और हमारा टारगेट है अगले साल तक अपन इसको 3.5 लाख के आसपास में अचीव कर लेंगे। PM कुसुम योजना है, हर स्टेट की कुछ अपनी अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें हमारा योगदान रहता है। पैनल्स हमारे साथ जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं जो पंपिंग इंडस्ट्री में हैं, AVI है, शक्ति है, इकोजन है, इस तरह की कंपनीज़ हैं जो हमारे पैनल्स यूज़ कर रही हैं, पैन इंडिया पे यूज़ कर रही हैं। तो सर, अगर हम देखते हैं नॉर्मली जैसे हम कृषि की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को अभी भी पूरे तरीके से जानकारी नहीं है कि मान लीजिए उनको अगर 1 एकड़ के लिए सोलर पैनल लगाना है तो कितना लगाना है, कितनी कॉस्टिंग आती है। तो जागरूकता एक बड़ा ही एक कमी है, या मिथ हम कह सकते हैं, वो किसानों को नहीं है। इसको लेके आप कितना काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें कंपनियां तो काम कर ही रही हैं, लेकिन जो सरकारी तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पोर्टल है, आप वेब ऐप से देख सकते हैं, नहीं तो एग्रीकल्चर जो आपके नियरेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ से पता चलता है। वो सर्वे करके आपको बताते हैं कि कितने HP की मोटर आपको लगानी है। उस बेसिस पे आपके सोलर पैनल की पावर डिसाइड होती है। तो मोटा मोटी अगर आपको 3 HP चाहिए तो लगभग 3 किलोवाट के आसपास में आपको लग जाएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन बहुत इजी है, ऑनलाइन माध्यम से आप देखिए, और वो सबसे जेन्युइन तरीका है कि आप जाके देख लें कि आपको कितना एकड़ है। कैलकुलेशन भी बता देते हैं कि क्या आपको HP लगेगा, और एक सर्वे होने के बाद एक सही अनुमान आपको पता चल जाता है। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी होती है हर योजना में, तो लगभग 60 से 70% की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है इसमें। सिर्फ आपको जो थोड़ा बहुत जो 20-30%, 40% के आसपास होता है वो आपको देना रहता है। तो इसका लाभ उठाइए, और आप सर्वे करवाइए गवर्नमेंट से, और अपने आप को नामांकन करिए इस तरह की योजनाओं में। ये ज़्यादा सही है। सब्सिडी सर क्या हर एक राज्य में अलग अलग होती है, कि या फिर एक ही जो इसका परसेंटेज है सब्सिडी का वो सेम होता है? देखिए, योजना जैसे मैंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना कहा है, ये सेंट्रल की स्कीम है। इसमें आपकी जो भी सब्सिडी है वो डिफाइंड है, और लेकिन राज्यों की और भी स्कीमें चलती हैं, इसके अलावा भी कुछ स्कीमें चलती हैं। वहाँ पे जो राज्य हैं वो अपनी सब्सिडी डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन जो है मैंने जो आपको एक ब्रैकेट दिया कि 70% से 60% के बीच में आपको सब्सिडी आएगी, तो इतनी सब्सिडी तो आपको हर किसी योजना में लगभग मिल जाती है, पंपिंग की योजना में। और देखिए, सोलर का उपयोग वहाँ होता है जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है। पंप की हम अभी बात कर रहे हैं, आप फैंस लगाते हैं, उसमें आपको सोलर पैनल लगाना पड़ता है। आप आटा चक्की लगा रहे हैं, किसी तरीके का आप कोई चक्की या कुछ और उत्पादन कर रहे हैं, लघु उद्योग कर रहे हैं, तो हर जगह पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर और उसके बाई प्रोडक्ट्स, खासकर आप देखेंगे एग्रीकल्चर करने के बाद में जो उत्पाद निकलता है उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज भी आपका सोलर पैनल के माध्यम से चलता है। तो जी बस। अगर हम देखें पिछले 10 सालों में सोलर पैनल का जो उपयोग है, कहीं ना कहीं बहुत कस्टमर बेस भी बढ़ा है, और ये लगभग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है एग्रीकल्चर में ही नहीं, काफ़ी चीज़ों में जो घरेलू बिजली उत्पादन है उसके लिए भी, तो आपको क्या लगता है आने वाले और 10 साल में ये कहाँ किस लेवल पे पहुँचेगा? 10 साल में तो मैं ये बताऊँगा, हमारा इंडिया का जो टारगेट है उसको आप देखिए, 2030 तक हमको 500 गीगावाट तक पहुंचना है जी।
तो 500 गीगावाट हम जो पैनल बना रहे हैं, हमारे पैनल जहाँ लग रहे हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं, तो उससे हम अचीव कर लेंगे, ये तो मुझे लग रहा है। क्योंकि इतनी तेज़ी से बूम आया है, सूर्योदय योजना हो, पीएम कुसुम योजना हो, और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो सोलर से रिलेटेड है। तो इन सब का आप लाभ लीजिए। अभी तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी सब्सिडी देने लग गई है, तो अभी लगाना सबसे सही समय है। उसके अलावा जो हमारा टारगेट है, आपने 10 साल की बात कही, मैं तो 2030 तक ही बोल रहा हूँ कि हम 500 गीगावाट आ जाएंगे। 2070 तक मुझे लगता है गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे, कार्बन का एमिशन बिल्कुल ज़ीरो होगा। यही लेके लक्ष्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। थैंक यू।